आज हम देखेंगे तंत्र साधना। तंत्र साधना द्वारा सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली अनेक चेतना ग्रंथियों में किसी विशेष प्रकार की ग्रंथि को अपने लिए जागृत, चैतन्य, क्रियाशील एवं अनुचरी बनाया जा सकता है। देखा गया है कि कई तांत्रिकों के मशान, पिशाच, भैरव, छाया पुरुष से बड़ा ब्रह्म राक्षस, वेताल, कर्ण पिशाचिनी, त्रिपुर सुंदरी, कालरात्रि, दुर्गा आदि की सिद्धि होती है। जैसे कोई सेवक प्रत्यक्ष शरीर से किसी के यहाँ नौकर रहता है और मालिक की आज्ञानुसार काम करता है, वैसे ही यह शक्तियाँ अप्रत्यक्ष शरीर से उस तंत्र सिद्धि पुरुष के वश में होकर सदा उसके समीप उपस्थित रहती है और जो आज्ञा दी जाती है उनको वे अपने सामर्थ्यानुसार पूरा करती है। इस रीति से कई बार ऐसे अद्भुत कार्य किए जाते हैं जिससे आश्चर्य से दंग हो जाना पड़ता है। होता यह है कि अदृश्य लोक में कुछ चेतना ग्रंथियां सदा विचरण करती रहती है। तांत्रिक साधना विधानों द्वारा अपनी योग्य ग्रंथियों को पकड़कर उनमें प्राण डाला जाता है। जब वह प्राणवान हो जाती है तब उनका सीधा आक्रमण साधक पर होता है। यदि साधक अपनी आत्मिक बलिष्ठता द्वारा उस आक्रमण को सह गया, उससे परास्त न हुआ, तो प्रतिहत होकर वह ग्रंथि उसके वशीवत हो जाती है और 24 घंटे के साथ ही आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करती है। निर्जन, स्मशान आदि भयंकर प्रदेशों में ऐसी रोमांचकारी विधि व्यवस्था का प्रयोग करना पड़ता है जिससे साधारण मनुष्य का कलेजा दहल जाता है। उस समय में ऐसे घोर अनुभव होते हैं जिनमें डर जाने, बीमार पड़ जाने, पागल हो जाने या मृत्यु के मुखी में चल जाने की आशंका रहती है। ऐसी साधनाएं हर कोई नहीं कर सकता। कर ले तो सिद्धि मिलने पर उस अदृश्य शक्तियों को साध रखने की जो कष्ट साध्य शर्तें होती है उन्हें पालन नहीं कर सकता। यही कारण है जो सहसा उसमें से कोई विरले ही साहसी है जो सफल होते हैं, उनमें से कोई विरले ही अंत काल तक उनमें समुचित लाभ उठा पाते हैं। यहाँ तंत्र साधना की किन्हीं विधियों को बताने का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उन गुप्त रहस्यों को जनसाधारण के लिए प्रकाशित कर देने का अर्थ है बालकों के क्रीड़ा स्थल में बारूद बिखेर देना, जिसमें से विचार, क्रीड़ा, कौतुक करने के उपलक्ष्य में सर्वनाश का उपहार प्राप्त करे। यह परंपरा तो अधिकार और अधिकारी के आधार पर एक दूसरे को सिखाने की रही है। हमें स्वयं इस मार्ग पर प्राणघातक खतरे में होकर गुजरने का कड़वा अनुभव है। फिर भोले भाले पाठकों को कोई खतरा उपस्थित कर देने के लिए उस शिक्षण विधि को लिख मारने की भूल हम कैसे कर सकते हैं। इन पंक्तियों में तो हमारा इरादा केवल यह बताने का है कि प्रकृति की परमाणुमयी सावित्री शक्ति पर भी आत्मिक विद्युत शक्ति द्वारा भूतकाल में अधिकार प्राप्त किया जा चुका है और आगे भी प्राप्त कर सकते हैं। यह ठीक है कि आज ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते जो प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाण दे सके कि किस प्रकार अमुक यंत्र का काम अंदर की बिजली के अमुक प्रकार को कर सकती है। यह विद्या विगत 2000 वर्षों से धीरे धीरे गुप्त होती चली आई है। अब तो उस विद्या के ऐसे ज्ञान ढूंढे नहीं मिलते। वैसे तो वैज्ञानिक यंत्रों के अनेक आविष्कारों के कारण उतनी आवश्यकता आज नहीं रही, फिर भी उस महाविद्या का प्रकाश तो जारी रहना चाहिए। यह आज के तांत्रिकों का कर्तव्य है कि इस लुप्त प्राय सावित्री विद्या को अथक परिश्रम द्वारा पुनर्जीवन करके भारतीय विज्ञान की महत्ता संसार के सामने प्रतिष्ठित करे। आज के तांत्रिक जितना कर लेते हैं, यद्यपि वह भी कम महत्वपूर्ण और कम आश्चर्यजनक नहीं है, फिर भी इस मार्ग के पथिकों को तब तक चैन नहीं लेना चाहिए जब तक कि परमाणु प्रकृति पर आत्मशक्ति द्वारा अधिकार करने के विज्ञान में पूर्व काल जैसी सफलता प्राप्त न हो जाए। वर्तमान काल में तंत्र का जितना अंश प्रचलित, ज्ञात एवं क्रियान्वित है, उसकी चर्चा ऊपर दी जा चुकी है। मनुष्यों पर अदृश्य प्रकार से भला बुरा प्रभाव डालना आज के तंत्र विज्ञान की मर्यादा है। वस्तुओं का रूपांतरण, परिवर्तन, प्रकटीकरण, लोप एवं विशेष जाति के परमाणुओं का एकीकरण करके
उनके शक्तिशाली प्रयोग का भाग आज प्राय लुप्त है। चैतन्य ग्रंथियों का जागरण और उनको वशवर्ती बनाकर आज्ञा पालन कराने में विक्रमादित्य के समान साधक तो आज नहीं है, पर किन्हीं अंशों में इस विद्या का अस्तित्व मौजूद है। तंत्र शास्त्र में अनेक मंत्र है, पर उन सब मंत्रों का कार्य गायत्री से भी हो सकता है। गायत्री की संकल्प शक्ति की साधना ही सर्वहितकारी है, सर्वसुलभ और सर्वमंगलमय है। परमाणुमयी मंत्र प्रधान वाम मार्गी सावित्री विद्या का अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में भी हो रहा है। उसके आधार पर अगणित आविष्कार हो रहे हैं और प्रकृति के ऐसे रहस्य मालूम होते जा रहे हैं जिनके द्वारा राक्षस राज रावण को लज्जित कर देने वाले शस्त्रों एवं यंत्रों का स्वामित्व प्राप्त होता जाता है। प्राचीन काल में हमारे दूरदर्शी ऋषि जानते थे कि सावित्री की शोध उपासना सीमित ही होना चाहिए, अन्यथा मूर्ख मनुष्य उसके दुरुपयोग से प्रलय ही उपस्थित कर देगा। आज अणुबम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम, मारकर किरण आदि कितने पदार्थ सृष्टि में प्रलय उपस्थित कर देने की चुनौती दे रहे हैं। इस खतरे से परिचित होने के कारण उन्होंने भौतिक विज्ञान की अधिक शोधक न करके सावित्री उपासना की उपेक्षा करके गायत्री की आत्मशक्ति की आराधना करना ही उचित समझा था, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्येक कदम पर आनंद की ही वृद्धि होती जाती है। सावित्री गायत्री का ही एक भाग है। जैसे किसी ग्रह दशा में छोटी छोटी अंतरदशा बरतती है, वैसे ही गायत्री की आध्यात्म विज्ञान में एक शाखा सावित्री की भी है, जिसके आधार पर आत्मशक्ति द्वारा पदार्थों को इच्छा अनुकूल ढंग के आकर्षित, परिवर्तित, प्रतिवर्धित, विनिर्मित एवं छिन्न विछिन्न किया जा सकता है। मंत्र बल से अनेक प्रकार की चमत्कारी ऋषि सिद्धियों की उपलब्धि इसी रीति से होती है। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।